मैं सचिन गौड़ आप सभी का पुनः एक बार अपने चैनल साई कोचिंग लाइव पर स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज की जो क्लास है वह भी आपकी सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल से रिलेटेड होने वाली है, जिसके अंदर हम लोग 20 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आज का टारगेट भी लगभग हमारा 20 क्वेश्चन का रहने वाला है। चलिए बच्चों, शुरू कर लेते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। लेकिन सबसे पहले सभी बच्चों को करना क्या है, जय हिंद लिखकर सभी बच्चों को अपनी अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। उसके बाद हम लोग अपनी जो क्लास है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। जो बच्चे लाइव आ चुके हैं उन सभी बच्चों ने सबसे पहले जय हिंद लिखकर टाइप करना है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए बच्चा, बिना किसी समय को गवाए हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। लगभग 1 मिनट का वेट सभी बच्चों का हो चुका है, और मेरे ख्याल से जिनको लाइव आना था वो बच्चे लाइव आ चुके हैं, और जो 2-4 बच्चे लेट हैं वो भी सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सूर्य के गिर्द परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? एक बच्चों आपको दिया गया है बृहस्पति, एक आपको दिया गया पृथ्वी, और एक आपको दिया गया मंगल, एक डी आपको दिया गया है शुक्र। तेजी के साथ सभी बच्चों ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम समय लेता है? हम एक जनरल लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सूर्य की परिक्रमा सर्वाधिक समय में कौन करता है? जो सबसे दूर होगा, जिसका चक्कर सबसे बड़ा बनेगा, जिसकी कक्षाएं सबसे बड़ी होंगी, उसको सबसे ज्यादा समय लगने वाला है। जैसे वरुण, सूर्य की परिक्रमा करने में वरुण को सर्वाधिक समय लगता है। लेकिन फिलहाल बच्चों आपको यहाँ पर देखना है, जो विकल्प आपके पास अवेलेबल है उन्हीं में से आपको एक राइट ऑप्शन को चूज कर लेना है। यदि हम इन 4 ग्रहों की बात करते हैं तो इनमें से सर्वाधिक समय किसको लगता है बच्चा? बी पृथ्वी का ऑप्शन आपका गलत है। मंगल तो और भी नज़दीक है, ये भी आपका गलत हो जाना है। शुक्र, ये भी आपका गलत हो जाना है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर, जो बृहस्पति है ये काफ़ी दूर है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो समय है बच्चों वो वरुण को लगता है। लेकिन यदि हम इन 4 में कंपेयर करते हैं तो सर्वाधिक समय किसको लगता है? बृहस्पति को लगता है। इसके मतलब आपका ए विकल्प यहाँ पर बच्चों ठीक हो जाता है। क्लास को आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है? सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला कौन सा है? एक बच्चों आपको दिया गया है बुध, एक आपको दिया गया प्लूटो, एक पृथ्वी, और एक डी आपको दिया गया है शनि। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा सकता है? बुध, प्लूटो, पृथ्वी और शनि। तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराएंगे। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाने वाला प्लूटो नहीं है, ये आपका गलत है। पृथ्वी भी आपका गलत है, शनि भी बच्चों आपका गलत है। बुध यहाँ पर आपका ए एकदम राइट आंसर हो जाना है। यही सभी बच्चों ने ध्यान रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की। सूर्य के पृष्ठ का जो तापमान है वो लगभग आपका कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 12000 डिग्री सेल्सियस। एक सी बच्चों आपको दिया गया 18000 डिग्री सेल्सियस। एक डी भी आपके पास अवेलेबल है 24000 डिग्री सेल्सियस। सीपीओ 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बड़ी आसानी के साथ आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये सभी जगह एक कॉमन क्वेश्चन है जो सभी प्रकाशन की किताब में अवेलेबल होता है। तो आपको बिना टाइम लगाए 4 सेकंड के अंदर यहाँ पर अपना अपना आंसर सबमिट करा देना है। सूर्य की जो सतह है बच्चों, जो पृष्ठीय सतह है, उसका जो तापमान है वो कितना है? बी आपका गलत है बच्चों, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। 6000 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। सूर्य की पृष्ठीय जो सतह है उसका तापमान बच्चों लगभग कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। जब हम केंद्र की ओर जाते हैं सूर्य के तो टेम्परेचर क्या है बच्चा? इंक्रीज होता जाता है। लेकिन फिलहाल आपसे बाहरी सतह का तापमान पूछा गया है, तो बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा सभी बच्चे। सूर्य के वायुमंडल में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? कार्बन, सल्फर,
हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। 4 विकल्प हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने ध्यान से पढ़ना भी है और तेजी के साथ अपना आंसर भी सबमिट करा देना है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। चलिए बच्चा, राइट विकल्प की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर ए आपका बच्चों गलत है, बी भी आपका गलत है, और बात करते हैं हम डी की, तो ये भी आपका गलत है। हाइड्रोजन आपका सही है, क्योंकि यदि हम हाइड्रोजन की मात्रा की बच्चों बात करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? हाइड्रोजन की, लगभग 71.5%। उसके बाद दूसरा नंबर होता है आपका हीलियम का, और हीलियम का लगभग बच्चों 26.5% होता है, और बाकी जो तत्व बचते हैं 2 से 2.5%, वो आपके किसके होते हैं? अन्य होते हैं। तो फिलहाल आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व बताना है, वह आपका हाइड्रोजन है, और दूसरे नंबर पर हीलियम है। चलिए हम क्लास को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, तो तेजी के साथ सभी बच्चों ने पढ़ना है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ग्रहों की डिस्टेंस हम ले रहे हैं सूर्य से, और उसको हम बढ़ते हुए क्रम में लेके चलेंगे, तो उस डिस्टेंस को आपको यहाँ पर फाइंड करना है। बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। फिर आपको बताया गया बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, एक बुध, मंगल, पृथ्वी और शुक्र, एक आपको बताया गया बुध, मंगल और शुक्र और पृथ्वी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शनों को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो कंफर्म है कि बुध सबसे नज़दीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बुध सभी के अंदर है, तो यहाँ पर बुध की तो कोई बात हो ही नहीं रही है। यदि हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो बच्चों सबसे नज़दीक आपका बुध होता है, और दूसरे नंबर पर आपका शुक्र होता है। तो ऑप्शन में चेक किया तो पता लगता है ए में सेकंड नंबर पर शुक्र है। उसके बाद तीसरा नंबर आपकी पृथ्वी का होता है, और चौथा नंबर आपका किसका होता है? मंगल का होता है। ठीक है, अगर हम मंगल की बात करते हैं तो बच्चों मंगल ग्रह की जो प्लेस है वो चौथा प्लेस है, तो इसके लिहाज से अगर हम देखते हैं बच्चा, ए विकल्प आपका सही है, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, और डी भी आपका यहाँ पर गलत है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप दैट आप सभी को 25वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ भी थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। देखिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है? मंगल और अरुण के बीच के जो ग्रह हैं वह आपको बताना है। तो देखिएगा बच्चा, मंगल तक के मैं आपको अभी लास्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन था 26वां, मैं उसके अंदर बता चुका हूं। फिलहाल आपको बताना है मंगल, यूरेनस, यूरेनस का मतलब होता है आपका अरुण ग्रह, इन दोनों के बीच के जो ग्रह हैं वो आपको बता देने हैं। तो बढ़िएगा, क्वेश्चन को बढ़ाइएगा थोड़ा सा आगे। बृहस्पति शनि, पृथ्वी बृहस्पति, शनि पृथ्वी, और एक डी बच्चा आपका आ जाता है शनि और वरुण। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आपके पास अच्छे से हिंट भी हैं, तो उस हिंट के आधार पर आप ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो तेजी के साथ सभी बच्चे दिमाग लगाएंगे और अपने अपने क्वेश्चन को यहां पर सबमिट कराएंगे। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है? तो बच्चों यहां पर हम लोग देख लेते हैं राइट आंसर। तो यहां देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, तो यहां पर आपका बी गलत है, क्योंकि जो मंगल और यूरेनस है अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो बच्चों पहले पृथ्वी आती है, उसके बाद मंगल आता है। तो इसका मतलब पृथ्वी वाले दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं? गलत। और वरुण अरुण के बाद में आता है, न कि उससे पहले, तो इसका मतलब डी भी आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। अब बचता कौन है आपका? ए आपका यहाँ पर सही है। मंगल और यूरेनस के बीच में जो पड़ने वाले 2 ग्रह हैं वो बृहस्पति और शनि हैं। ये आपका यहाँ पर बच्चों काफ़ी हद तक ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा सभी बच्चे, धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य और बृहस्पति। जो धूमकेतु होते हैं वो किसके चारों ओर घूमने का कार्य करते हैं? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य और बृहस्पति। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है,
तो सभी बच्चों ने तेजी के साथ अपना आंसर यहाँ भी सबमिट करा देना है। तो बच्चों राइट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ए आपका बच्चों यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है और सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और डी बृहस्पति ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सी विकल्प आपका यहाँ पर ठीक है। चलिए क्लास को आगे लेके चलते हैं। सूर्य का तापमान हम तक वो किस रूप में पहुंचता है? चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकर्ण के द्वारा, परावर्तन के द्वारा। और आगे देखिएगा 4 विकल्प आपके पास है। चालन के द्वारा, यानी कि चालन का मतलब होता है चल के, जैसे छड़ी के एक सिरे को आप गर्म करते हो और दूसरे सिरे तक तापमान पहुंच जाता है, उसको हम चालन बोलते हैं। संवहन उबल कर, जैसे पानी उबलता है, ठीक है। एक है विकर्ण यानी कि किरणों के द्वारा, एक है परावर्तन के द्वारा यानी कि रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाना। चलिए आई होप दैट आपको पता लग गया होगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछना चाह रहा है। सूर्य का ताप हम तक किस रूप में पहुंचता है या किस माध्यम से पहुंचता है? चालन, संवहन, विकर्ण और परावर्तन। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। यहाँ पर बच्चों ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। सौर विकर्ण के माध्यम से ही सूर्य का जो तापमान है हम लोगों तक पहुँचता है। जब कभी आप बाहर खड़े होते हो तो सूर्य की किरणों से ही आपको गर्मी फील होती है। तो इसमें आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाते तो भी आपको आंसर मिल जाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और 28वां क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य का तापमान हम लोगों तक किस रूप में पहुंचता है? सौर विकर्ण के रूप में पहुंचता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगभग आपका लगता है? 10 मिनट 3.3 सेकंड, 6 मिनट 5.5 सेकंड, 8 मिनट 16.6 सेकंड, 9 मिनट 8.8 सेकंड। सूर्य की जो किरणें हैं उनको प्रकाश वेग के माध्यम से अगर हम काउंट करते हैं, नापते हैं, तो उसको पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय बच्चों लगता है, ये आप लोगों को बता देना है। बहुत डिमांडेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको समझ भी लेना है। और जिन बच्चों को याद है उन सभी बच्चों को लाइव चैट बॉक्स में जाना है और अपने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। तो बच्चों अगर मैं मोटा सा आंसर आपको बताता हूं तो 500 सेकंड का जो समय है वो सूर्य के प्रकाश को लगता है पृथ्वी तक आने में। तो यहाँ पर ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है और डी भी आपका गलत है। यहाँ पर जो राइट आंसर है बच्चों वो आपका क्या हो जाता है? सी। लगभग 500 सेकंड लगती है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने पर। तो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं 8 मिनट 16.6 सेकंड यानी कि सी। 30 देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 30 डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो किस प्रक्रिया में निहित होता है? फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन में, नाभिकीय विखंडन में, एक है नाभिकीय संलयन में, एक है तापायनी उत्सर्जन में। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित होता है? सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो किस प्रक्रिया में निहित होता है? फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन में, नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय संलयन में और तापायनी उत्सर्जन में। चलिए बच्चों यहां पर देखिएगा सभी बच्चे। चलो 4 सेकंड का जो समय बच्चों मैं हर क्वेश्चन में आप लोगों को देता हूं वो समय आपका यहां पर खत्म हो चुका है। तो आप लोगों को देखना है कि राइट आंसर यहां पर क्या है। तो राइट आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। ए आपका यहां पर गलत है और अगर बात की जाए तो बी भी आपका गलत है। नाभिकीय संलयन, हीलियम के हाइड्रोजन में संलयन की वजह से ही सूर्य के पास ना खत्म होने वाली एक ऊर्जा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका सी ठीक हो जाता है। डी तापीय उत्सर्जन ये भी आपका गलत है। तो सी आपको ध्यान रख लेना है, ये आपका पूर्ण रूप से सही है। 31 देखना है। सूर्य में जो न्यूक्लियर ईंधन है वह किसके कारण है? हाइड्रोजन के, हीलियम और यूरेनियम, एक है अल्फा कण। सूर्य के पास न खत्म होने वाली जो ऊर्जा है उसका जो प्रमुख कारण है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, नाभिकीय संलयन। लेकिन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सूर्य में ये जो न्यूक्लियर ईंधन है ये किस रूप में होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, यूरेनियम, अल्फा कण।
चलिए 4 सेकंड का समय आपका ख़त्म हो चुका है। तो सभी बच्चे राइट ऑप्शन के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखेंगे यहाँ पर। तो हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पर सही है, बी, सी और डी, ये तीनों ही विकल्प आपके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। सभी बच्चों को क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस के प्री एग्ज़ाम में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मेरे लिहाज से, मेरे एंगल से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी बच्चों ने इसको याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। जो सूर्य का आकार है वो पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है, 100 गुना, 124 गुना, 109 गुना, 115 गुना। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है। चलिए बच्चों बात करेंगे फिर हम 33 की। तो तेजी के साथ सभी बच्चों ने लाइव चैट बॉक्स में अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं उन सभी बच्चों को वीडियो को लाइक करना है। लाइक करने में कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। यदि आप चैनल पर बने हुए हो, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो सभी बच्चों को लाइक करके, कमेंट्स करके हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ाना है, ताकि इस तरह की क्लास देने के लिए एक जो सेल्फ मोटिवेशन है वो हमें मिलता रहे। वही हमारे लिए एक एनर्जी का काम करता है। तो चलिए बच्चा तेजी के साथ आंसर दीजिएगा। ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। यही सभी बच्चों ने ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का जो मार्ग है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। गैलीलियो ने, न्यूटन ने, कोपरनिकस ने और केपलर ने। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये सिद्ध किया है सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का जो मार्ग है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। मोटे मोटे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसके द्वारा ग्रहों की गति का नियम दिया गया है, उसका नाम आपको बता देना है। इन सभी वैज्ञानिक का संबंध ग्रहों से है, लेकिन फिलहाल हम लोगों को ये बताना है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया। तो ए बच्चों आपका यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है और सी भी आपका गलत है और डी यहाँ पर आपका ठीक हो जाता है, कोपरनिकस। डी विकल्प आपका ठीक है। चलिए बच्चा 34 की हम लोग बात कर लेते हैं। 2018 में सूर्य के बाहरी वायुमंडल के संवेषण के लिए नासा के द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले यान का नाम क्या था। एक है बच्चों हॉपकिन सोलर प्रोब, एक है सील्ड सोलर प्रोब, एक है डेल्टा सोलर प्रोब और डी आपको दिया गया पार्कर सोलर प्रोब। 2018 में नासा के द्वारा सूर्य का जो बाहरी वायुमंडल है उसकी जांच करने के लिए एक यान छोड़ा गया था। उस यान का नाम क्या था ये आप लोगों को बताना है। 4 विकल्प आपके पास हैं बच्चों, हॉपकिन, सील्ड, डेल्टा और पार्कर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए राइट विकल्प की बात हम कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हॉपकिन नहीं था, ये आपका गलत हो जाता है। सील्ड भी गलत है आपका, डेल्टा भी आपका गलत है। पार्कर सोलर हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। यही आप सभी को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों 35 की बात करते हैं हम लोग। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह क्या कहलाता है या किस चीज में परिवर्तित हो जाता है। पल्सर, टैक्सीमा, अवेंजर, एक है डिस्कवर। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में परिवर्तित हो जाता है। पल्सर, मैक्सिमा, अवेंजर और डिस्कवर। चलिए काफ़ी टेक्निकल वर्ड्स इसमें लिए गए हैं, तो आप लोगों को डायरेक्ट रट्टा ही मार लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि एसएससी CHSL 2016 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे उसके बाद। तो बी बच्चा आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। पल्सर के रूप में उसको जाना जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है।
चलिए 36 क्वेश्चन 36 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक तत्व है? एक है बेरिलियम, एक है सिलिकॉन, टैंटेलम और अति शुद्ध कार्बन। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक तत्व होता है उसको क्या कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। बेरिलियम, सिलिकॉन, टैंटेलम और कार्बन। चलिए बच्चों, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लगाना है, तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। देखिएगा बच्चे सभी, ए बच्चों आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, कार्बन भी आपका गलत है। सिलिकॉन के माध्यम से ही सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, बी आपका यहाँ पर ठीक है। चलिए बच्चा, बात करते हैं 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 भी डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान को 1.4 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन, जिसको हम सुपरनोवा भी बोलते हैं और बोने सफ़ेद तारा भी कह सकते हैं, बन जाते हैं। ये किसके द्वारा सबसे पहले सिद्ध किया गया था? एस चंद्रसेखन, एडविन हबल, स्टीफन हॉकिंग और एक बताया गया स्टीवेन वीनबर्ग। IAS 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन काफ़ी हाई क्वालिटी का है, तो आप लोगों को अच्छे से दिमाग लगा के आप अपनी जो अप्रोच है आंसर के रूप में यहाँ पर रखनी है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से ये किस वैज्ञानिक के द्वारा सिद्ध किया गया था? सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले जो तारे हैं वो मृत होकर सुपरनोवा तारे बन जाते हैं। ये किसका कथन है, किसने साबित किया था, ये किसके द्वारा खोज की गई थी? तो बच्चों राइट आंसर देखिएगा सभी बच्चे, बी आपका यहाँ पर गलत है, डी भी आपका गलत है और साथ ही साथ सी भी आपका गलत है। एस चंद्रसेखन के द्वारा ये सिद्ध किया गया था, बताया गया था, तो इसलिए ए विकल्प आपका यहाँ पर ठीक हो जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। पृथ्वी सूर्य से ग्रह है पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस के हिसाब से जो पृथ्वी का प्लेस है वो कौन सा है सूर्य से, ये आपको बताना है। दो क्वेश्चन इसमें बनेंगे, एक बनेगा आकार के हिसाब से, एक बनेगा डिस्टेंस के हिसाब से। तो फिलहाल आपको डिस्टेंस दूरी के हिसाब से बताना है। तो दूरी के हिसाब से बच्चों सबसे पहले बुध आता है और बुध के बाद शुक्र आता है और शुक्र के बाद जो तीसरा स्थान है वो किसका बनता है? पृथ्वी का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी विकल्प यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में कौन से क्रमांक पर आती है? यदि हम आकार के हिसाब से बात करते हैं बढ़ते हुए क्रम में, तो आकार के हिसाब से जो पृथ्वी की रैंक है वो क्या है? 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। 4 विकल्प यहाँ पर हमारे लिए मौजूद हैं। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल पर कौन से क्रमांक के रूप में आती है? 5, 6, 7, 8। ये आप लोगों को बता देना है यहाँ पर। तो राइट की बात कर लेते हैं बच्चा, यहाँ पर बी गलत है, सी भी आपका गलत है और डी भी आपका गलत है। 5 यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित ग्रहों में से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी और बुध। सभी ग्रहों में से सबसे अधिक औसत घनत्व किसका है, ये आपको बता देना है। चलिए बच्चा, घनत्व का मतलब आप भीड़ से लगा सकते हैं। तो ए बच्चा यहाँ पर आपका गलत है, बी भी आपका गलत है और डी भी आपका गलत है। यदि हम सर्वाधिक औसत घनत्व की बात करते हैं तो पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी पर ही जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी आदि पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा सी विकल्प ठीक हो जाना है। चलिए बच्चों, आज की जो क्लास है वो आपकी ख़त्म हो चुकी है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में डेली आपको जो क्लास लाइव की जाती है 9 PM
रात्रि 9 बजे उससे जुड़ना भी है और सभी को अपने फ्रेंड सर्कल में उस क्लास को शेयर भी कर लेना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।